दीपिका देशपांडे ने लिखा है, नमन गुरुदेव। दर्शक, दृश्य और दृष्टा में दृष्टा यानी हमारी चेतना का तल। क्या दृष्टा को जानना ही सब कुछ जानना है या समझना है, या दृष्टा में ही हर क्षण बने रहना यही साधना है? कृपया स्पष्ट करें। देखो दीपिका, दृष्टा और दृश्य और फिर ये दर्शन की प्रक्रिया, ये तीन घटनाएं घटती हैं और तीनों चेतना के ही अभिव्यक्ति के तल हैं। एक ही चेतना है, उसी से सारा ये कार्य व्यापार चलता है। जीवन में अनेक तल हैं व्यक्ति की अंतर यात्रा के। आम तौर से तो लोग दृश्य में उलझते हैं। आम तौर से लोग दृश्य में उलझते ही नहीं हैं, दृश्य बन भी जाते हैं। और कभी कभी कोई दृश्य से हटकर जो देखने वाला है भीतर, दृष्टा, उस तक लौटता है। दृश्य से दृष्टा की ओर लौटना शुभ है, सुंदर है, शांतिप्रद है, लेकिन वो अंतिम नहीं है। अंतिम है जब तुम्हारे अंदर ये बोध आ जाता है कि दृष्टा और दृश्य एक ही हैं। ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड दोनों में कोई फासला नहीं है, एक का ही विस्तार है, एक का ही विस्तार है। तो वो परम शांति का क्षण है। अब तुम्हारे भीतर कोई उलझाव नहीं। दृश्य है, दृष्टा है और एक बोध है कि दृष्टा और दृश्य एक ही चेतना के विस्तार हैं, एक ही घटना के दो सिरे हैं। दृष्टा में आकर दृश्य से कटना नहीं है, क्योंकि हम पुरानी आदतों के अनुसार चलते हैं। जब हम दृश्य में उलझते हैं तो दृष्टा को विस्मृत कर चुके होते हैं, भूल चुके होते हैं। ये हमारी एक आदत बन गई, आदत की एक कंडीशनिंग, एक पैटर्न बन गया। इसलिए जब व्यक्ति दृष्टा में आता है तो दृश्य को भूल जाता है, उसी आदत के चलते हुए। इसीलिए भारत में जब पुराने सन्यासियों ने अपने सन्यास साधना में उतरे तो संसार को उन्होंने उपेक्षित कर दिया, संसार को विस्मृत कर दिया। आज भी यही होता है। आध्यात्मिक होने का अर्थ है, दृष्टा होने का अर्थ है कि संसार को उपेक्षित करना। दृश्य का क्या करना है? तमाम पंथों में तुम देखो, सन्यास का अर्थ ही यही है कि अब छोड़ो ये सब जीवन का ढंग ढांचा। अब ये कोई नहीं पूछता कि जीवन का ढंग ढांचा क्यों छोड़ना था, उसमें परेशानी क्या है। परेशानी ये है कि वो दृश्य है और देशना ये कहती है कि दृश्य में उलझना नहीं है। अब उलझना नहीं है तो उलझने का मतलब ये तो नहीं कि दृश्य को हमें खत्म कर देना है। दृश्य की अपनी उपयोगिता है, दृष्टा की अपनी उपयोगिता है और दर्शन की जो प्रक्रिया है उसकी अपनी उपयोगिता है। तो वास्तविक रूपांतरण तब घटता है जब हम उस आदत से मुक्त हो जाते हैं जो एक सिरे को पकड़कर दूसरे से हटना चाहती है। जब तुम्हारे अंदर दृष्टा जागे तो ज्यादा बोधपूर्ण और करुणापूर्ण हो, तब दृश्य भी बड़ा तरल और सरल दिखाई देगा। जितने हम करुणापूर्ण और बोधपूर्ण होंगे उतना ही फिर दृश्य दृष्टा का विस्तार नजर आएगा। और फिर ये जो दृष्टा और दृश्य का सम्मिलन है, सम्मिलन ऐसा सच नहीं है कि अलग थे और मिल रहे हैं, वो एक ही हैं। सम्मिलन हमारे मानसिक तल पर है, ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड। ये फिर तुम जान लेते हो, ये परम शांति है और यही परम संन्यास भी है। जब तुमने जाना उसको तो तुम्हें फिर कोई अड़चन नहीं, कोई बोध नहीं। दृश्य चल रहे हैं अपने, अस्तित्व की लीला है। वही सुंदरता भी है, खूबसूरती भी है कि अस्तित्व में इतनी विविधता रहे, इतनी डाइवर्सिटी रहे। तो होनी चाहिए डाइवर्सिटी, विचारों की, अभिव्यक्तियों की, भावनाओं की, अनेक अनेक रूपों की अभिव्यक्तियां होनी चाहिए। वो जो वैविध्य है, वो जो डाइवर्सिटी है, जीवन को सुंदर बनाएगा। और आत्यंतिक अनुभव दृष्टा और दृश्य के एक ही विस्तार में ले जाए, वो बोध है। दृष्टा का भी एक तनाव है। जब कोई दृष्टा में जाता है तो बड़ा थोड़ा सा शांति है, लेकिन एक तनाव भी है कि मैं दृष्टा हूं, दृश्य से अलग हूं।
चौकन्ना। और जब ये बोध घटता है तो भीतर जैसे एक आलोक उभरता है, शीतल चांदनी जैसा, कि दृष्टा ही दृश्य है। कोई तनाव नहीं, कोई उलझाव नहीं, कोई भेद नहीं। वो अवस्था, वहीं पर पहुंचना है।